नमस्कार। झारखंड बोर्ड JCERT का ये देखिए क्लास 6 विज्ञान की ओर का चैप्टर 5 है सजीव एवं उनका परिवेश यानी लिविंग एंड देयर हैबिटेट। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान है उसको पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न है पौधे एवं जंतु जो स्थल में निवास करते हैं उनके आवास को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा स्थलीय आवास। स्थलीय आवास होगा। दूसरा प्रश्न है मछलियाँ पानी में किसके द्वारा सांस लेती है? तो आंसर होगा गिल्स के द्वारा। मछलियाँ पानी में गिल्स द्वारा सांस लेती हैं। तीसरा प्रश्न है मृदा जल पत्थर ताप किसी आवास के कैसा घटक है? तो अजैविक घटक है। मृदा जल पत्थर ताप ये सभी अजैविक घटक है। चौथा प्रश्न है याक को ठंड से, आंसर होगा ठंड से बचाने के लिए उसका शरीर लंबे बालों से ढका होता है। याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है ठंड से बचने के लिए। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर प्रश्न है एक जंतु जमीन और जल दोनों में रहता है तो इसे क्या कहेंगे? उभयचर। जमीन और जल दोनों में रहेगा तो इसे कहेंगे उभयचर। इसकी एक पूंछ होती है और शरीर पर सल्क यानी स्कैल्स होते हैं। यह जंतु है तो वह है मगरमच्छ। ऑप्शन ख सही होगा मगरमच्छ। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है मिलान करने के लिए खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करके आंसर दिया गया है। एक तरफ है खंड क और दूसरे तरफ है खंड ख। तो देखिए मेढक क्या है? अंडा देने वाला जंतु। मेढक अंडा देने वाला जंतु है। वृद्धि शरीर का आकार बढ़ाना। ठीक है। प्रजनन ऐसे अंडे या बच्चे देता है तो उसे कहेंगे प्रजनन। पोषण ऐसे भोजन करने से रिलेटेड है। उत्सर्जन हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाएगा। उसके बाद है संवेदनशीलता। यह सो अंधेरे में रस्सी देखकर डर जाना, यह हो गया संवेदनशीलता। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है विभिन्न जंतुओं की तरह एक कार भी गति करती है किंतु इसे सजीव नहीं माना जाता है, क्यों? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो कार को सजीव क्यों नहीं माना जाता है? तो आंसर होगा कार गति कर सकती है लेकिन यह सजीव नहीं माने जाती क्योंकि पहला पॉइंट है यह भोजन नहीं करती और न ही ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से उत्पादन करती है। दूसरा पॉइंट है यह प्रजनन नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट है इसमें वृद्धि नहीं होती। चौथा पॉइंट है यह सांस नहीं लेती और न ही उत्सर्जन करती है। इसके बाद पांचवा प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न है कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो आंसर होगा किस प्रकार से अनुकूलित है? निम्न प्रकार से। देखिए पहला पॉइंट है इसकी पत्तियां कांटों में बदल गई है जिससे जल का वाष्पीकरण कम होता है। दूसरा पॉइंट है इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है ताकि भूमिगत जल प्राप्त किया जा सके। तीसरा पॉइंट है तना मोटा और हरा होता है जो पानी संग्रहित करने में सहायक होता है। अब आइए छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है शेर का कौन सा अनुकूलित लक्षण उसे शिकार करने में सहायता करता है? तो शेर का निम्नलिखित अनुकूलित लक्षण है जिसे उसे शिकार करने में सहायता करता है। देखिए पहला पॉइंट है तेज
और नुकीले पंजे शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। दूसरा पॉइंट है तीव्र दृष्टि रात में भी शिकार खोजने में सहायक होती है। तीसरा पॉइंट है मजबूत दांत और जबड़े मांस को चीरने में सहायक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आपके बगीचे में एक गुलाब का पौधा है, आप किस तरह इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं? तो आंसर होगा किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, तो आंसर होगा कि गुलाब के पौधे की संख्या बढ़ाने के लिए कलम विधि यानी इंग्लिश में कहेंगे कटिंग मेथड का उपयोग किया जा सकता है। इसमें एक स्वस्थ शाखा को काटकर मिट्टी में लगाया जाता है जिससे नया पौधा विकसित होता है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो आंसर होगा देखिए बीज। बीज एक निर्जीव वस्तु की तरह प्रतीत होता है लेकिन यह नमी और उचित परिस्थितियों में अंकुरित होकर वृद्धि करता है। उसके बाद है कार। कार भी गति कर सकती है और ऊर्जा यानी ईंधन का उपयोग करती है लेकिन यह सजीव नहीं होती। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी? इसमें ऊन, रबर, रेशम, दही और सेब के बारे में लिखना है। तो देखिए ऊन है, ऊन यह सब भेड़ से प्राप्त होता है इसलिए यह किसी समय सजीव का अंश थे। इसके बाद है रबर। रबर इसे वृक्ष से प्राप्त होता है इसलिए यह भी किसी समय सजीव का अंश थी। उसके बाद है रेशम। रेशम रेशम कीट से प्राप्त होता है इसलिए यह भी सजीव का एक समय भाग था। उसके बाद है दही। दही भी वस्तु है जो दूध से बनता है। दूध है सो मैमल्स के शरीर में बनता है इसलिए यह भी किसी समय सजीव का अंश थी। उसके बाद है सेब। पेड़ का फल है जो एक समय सजीव थी। इस सभी चीज़ें हैं सो एक समय सजीव का अंश थी, जबकि हो गया मिट्टी और नमक कभी सजीव नहीं थी। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है कि घास के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति क्यों आवश्यक है? तो आंसर होगा ये क्षेत्र खुले होते हैं जहाँ शिकारियों से छिपने के लिए बहुत कम स्थान होता है। दूसरा पॉइंट है तेजी से भागने की क्षमता ही इन जंतुओं को शिकारियों से बचने में मदद करती है। तीसरा पॉइंट है कुछ जानवर जैसे हिरन और जेब्रा तेज गति से दौड़कर अपनी सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार से ये जो चैप्टर यानी पाठ 5 सजीव एवं उनका परिवेश लिविंग एंड देयर हैबिटेट यहीं पर समाप्त होता है।